राधे राधे एवरीवन। ये वीडियो ना आज रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये काफ़ी टाइम पहले रिकॉर्ड हुआ था, तब मैं 28 साल का था और बहुत टाइम से बाइक ब्लॉग्स शुरू करना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी यार। उस दिन मैं उस दिन मैंने हेलमेट पहना और पहन कर सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करे और करके जिस तरीके से ये बाइक चल रही है टेढ़े मेढ़े, वैसे ही मेरी लाइफ चल रही थी। उसको सीधा करते हुए, ठीक करते हुए मैंने अपने आप को सोचा कि चलो लेट्स स्टार्ट। बट स्टिल मेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड जो मैंने करा था, ये जो बनाया था, ये बहुत टाइम हो गया था। ऑलमोस्ट मंथ्स हो गए इसको रिकॉर्ड करे हुए, लेकिन मैंने कभी डाला नहीं। फिर जैसे तैसे मैंने सोचा और इस व्यू का लुत्फ़ उठाते हुए कि लाइफ के बारे में सोचते हुए कि कितना मैंने कितने बार खुद से कहा है कि कल से शुरू करूँगा, और वो कल कभी सच में आया ही नहीं। हमें ये न्यू ब्लॉगर मिले जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जिनके पास सारी है 225 शोरूम प्राइस था इसका दाम। अच्छा, बढ़िया। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही काम स्टार्ट करा है यूट्यूब का। बहुत ही प्यारा सनराइज़ का आनंद लेते हुए, और इस राइड का सबसे पहला सुपर बाइक जो मैं देखना रास्ते और जब इन सब चीज़ों को मैं देखा लाइव की, बाइक का साउंड, यार मज़ा आ गया यार सच में। और ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले ये सब साथ ही साथ इससे पहले जब बाइक राइड कर रहा था तो मुझे लगता था कि यार सच में यार मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। बाइक ब्लॉग स्टार्ट करने का बहुत सोचा, कैमरा उठाया जैसे कि अभी, बट मैंने अभी तक इसको पोस्ट नहीं करा, अपलोड नहीं करा। मैंने फिर रख दिया, सोचा लोग क्या बोलेंगे, व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे, और इसी सोच में काफ़ी टाइम निकल गया यार। फिर इस सुबह, आज का सुबह, जो मैंने डिसाइड करा कि बस अब राइड करूंगा और ईच एंड एवरी क्लिप या जो भी सारी चीज़ें होंगी आई विल डेफिनेटली पोस्ट। और आज से कुछ टाइम पहले मैंने स्टार्ट करा और एक भाई ने बताया कि इसको पोस्ट को डालो बिकॉज इट विल बी रॉ जर्नी। थैंक यू टू दैट पर्सन। और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी ये वॉइस ओवर है, सच बता रहा हूँ। ठीक, तो अब बीच में ये क्या है कि इन सब, जब मैंने वापस इन वीडियो को देखा, जब सुबह के रोड एक अजीब सा पीस था, ये जो विंड जो मेरे मुंह पे लग रहा है यार, इतना लिटरली इतना अमेजिंग फील था भाई यार, इतना ज़्यादा अमेजिंग कि यार मतलब फील हुआ कि जिस तरीके से जब दुनिया सोती है तब तुम अपनी आवाज़ सबसे ज़्यादा सुन पाते हो, वैसे ही इस विंड से मैं अपनी बाकी के शोर को छोड़ के, जो मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग का डोज चल रहा था, उसको छोड़ के जब मैंने अपने दिल की सुनी भाई यार, बस एक आवाज़ निकली, वाओ लेट्स स्टार्ट दिस यार, लेट्स स्टार्ट दिस। इस चीज़ को मैंने वापस स्टार्ट करा। उस दिन से मुझे डेस्टिनेशन से ज़्यादा राइड इम्पोर्टेंट लगने लगा यार। एंड फिर कभी कभी सनराइज ऑफ स्काई में नहीं होता, लाइफ में भी होता है। और आज का दिन था यार, इतना प्यारा मौसम देख सकते हैं, क्या व्यू है यार। मतलब मैं सच में परफेक्ट नहीं था, ठीक है, डिसिप्लिन में गीत नहीं था, वो तो आपने देख ही लिया होगा। इतना टाइम लगा दिया मैंने स्टार्ट करने में, कॉन्फिडेंस तो घंटा बिल्कुल था एकदम। बस एक चीज़ थी उस दिन की, वो थी फीलिंग कि मुझे कुछ करना है। वो तो स्टार्टिंग से यार भाई, स्टार्टिंग से। बट वही बात है ना, टाइम पास इतना हो जाता है ना यार, टाइम पास इतना हो जाता है सोचते सोचते, जो ओवर थिंकिंग का जो मगजमारी चलती है ना भाई, ये सब शायद आपके साथ भी मतलब आप फेस करते होगे। हर दिन एक नया उलझापन रहता है अपने लाइफ में, आपके लाइफ में, कि यार मैं ये चीज़ करूँ नहीं करूँ। आपको पता है कि करनी है, लेकिन फिर भी स्टिल आप
सोचते रहते हैं, दिमाग में कांस्टेंट वो लड़ाई चल रही होती है, एक बैटल चल रहा होता है विद इन आवर सेल्फ कि यार करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। तो यार वैसे ही मेरे साथ था, मैं कंटेंट बनाना चाहता था लेकिन स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था यार। कभी कैमरे की टेंशन, कभी एडिटिंग की, तो फिर कभी व्यूज़ की। और सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो मैंने खुद से वादा करा था कि अब से मैं आलसीपन नहीं करूँगा, वो हर बार मैं एक्सक्यूज़ के साथ कि कल से करूँगा वो चीज़ थी, उसी में मेरा टाइम निकल रहा था यार। और जब मैं इन क्लिप्स को देख रहा हूँ ना यार, रियलाइज़ होता है कि अगर उस दिन राइड नहीं करता तो शायद ये चैनल भी नहीं होता। उस दिन अगर वो मेरे को वो जब वो हवाएं मेरे ऊपर चल रही थी, जब वो हवाएं मेरे पास आ रही थी और जब मैंने कैमरा अपने तरफ करा था, जब वो एक एहसास था, जो मैं इस डेस्टिनेशन पे, इस जगह पे पहुंचा, जब अपनी बाइक का व्यू देखा बाइक से कि यार कैसा फील होता है यार, ये व्यू, ये नज़ारे, ये जो रोड। हम हमेशा चिंता करते रहते कि डेस्टिनेशन पे क्या मिलेगा हमें, व्यूज वगैरह इतनी सारी चीज़ें। हम इस चीज़ में भूल जाते हैं कि हमारे जो रोड है, जो हमारे सामने अभी प्रेजेंट लाइफ है, वो कितनी मस्त है, वो क्या मोमेंट्स हैं, वो हम भूल जाते हैं यार। मैं आज भी सीख रहा हूँ यार, आज भी मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बदल गई है कि अब रुकना नहीं है यार। और इन सब चीज़ों से निकल के वापस आगे बढ़ के फिर अपने घर की ओर चलना। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको बाइक की, कार की वीडियोस वगैरह दिखाएंगे, जिसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे व्यूज़ रहेंगे। तो इसी के बारे में हमारा चैनल, और साथ ही साथ कुछ रियल थॉट्स टाइप में जो कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में सीखते हैं। मैं बिल्कुल विदाउट किसी फिल्टर के एकदम रियल रखना चाहूँगा और वही रखूँगा हिसाब से। तो थैंक यू गाइस, और स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अभी आए थे करीचौक करते थे, बहुत बढ़िया काम आने का दैट कि मैं एक बढ़िया राइड राइड कर चुका हूँ। मॉर्निंग व्यू का सूदिंग रिफ्रेशिंग मोमेंट होता है, उसको मैं एंजॉय कर सकूँ। और साथ ही साथ अगर हो सके तो मतलब कुछ नए राइडर्स जो शीशा कुछ हो गया तो मसला आता है बैठ के करते हैं, उनसे भी मिल सके सिर्फ से। एक पर्सन जो है जिनसे नहीं मिला, वो उत्तराखंड के, और उन्होंने भी जैसे कुछ टाइम पहले कंटेंट बनाना स्टार्ट करें। ट्रक करिए, मेरे को भी प्रेस कर रहे थे कि स्टार्ट करने के लिए, ट्रक लेने के लिए। तो मैंने कहा कि ज़रूर कभी ना कभी जैसा लगाएंगे ज़रूर करेंगे। बाकी और अभी के लिए ये रहेगा ताकि अपने एरिया में, आसपास के एरिया में हम राइड करें, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है और इस तरीके से करना और बोलना सारी चीज़ें, तो ये मेरे लिए थोड़ा अडेप्ट कर रहा है अपने आप को। सो ये था वॉइस और उस टाइम का। और इन सब चीज़ों से, जैसे मैं पहले बता रहा था कि वापस डेस्टिनेशन पे आगे बढ़ना और फिर इसके बाद अपने घर को वापस जाना, तो सीन दिस इज़ लाइक कि आपने कभी फील किया है कि आपके अराउंड जितने हैं वो सारे के सारे मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, यू आर स्टैंडिंग इन द सेम प्लेस।
फीलिंग स्ट्रक इन योर लाइफ, राइट? ऐसा बहुत प्रतीत होता है ना, कि एकदम ऐसा फील होता है कि लाइक यू आर वेरी लाचार टाइप, कहना नहीं चाहिए बट एक एकदम ऐसा बेबसी सा फील होता है। और तो मतलब हम सारी चीज़ें, लोग कहते हैं कि अपनी 20s में आपका इट शुड बी सपोज टू बी बेस्ट ईयर, राइट? लेकिन मेरा तो यार पूरा ऐसा निकल गया कि आई वॉज ट्राइंग टू फिगर एवरीथिंग आउट, बस उस टाइम पे निकल गया, ऐसे में ही निकल गया। अब इस टाइम पे जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम पे आई एम 29 राइट नाउ। और एट दैट टाइम व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग एट दिस, और बट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाइक, दो बाइक वाले होंगे, और मतलब इनको देख करके उस टाइम पे रिएक्शन, आप शायद आपने भी देखा होगा, कभी आपने फील करा होगा कि अगर आप बाइक लवर हैं तो, और पहले बार आप सुपर बाइक्स देखते हैं और वो भी इतने करीब से, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है। तो ये उस टाइम पे ये था कि आई वांटेड टू क्रिएट वीडियोस, आई वांट टू ट्रैवल, आई वांट टू टेल स्टोरीज like I'm telling you now. But every single time I found a reason not to start. That was the whole thing, कि हर टाइम, हर बार एक ऐसा रीज़न मिल जाता था जिसकी वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाता था। फिर कभी कहता था कि जैसे पहले भी बताया कि मे बी आई नीडेड अ बेटर कैमरा, पैसा चाहिए, फिर कॉन्फिडेंस चाहिए, और सब एक्सक्यूज़ ही तो थे यार, एक्सक्यूज़ ही तो थे, और क्या था। बट वही कहते हैं ना कि मॉर्निंग की सबसे ख़ास बात यही होती है कि चाहे कितना ही एक लाइन मैंने फील करा था, चाहे कितने भी सनसेट्स आ जाएं, कितना भी अंधेरा आ जाए, लेकिन हर रोज़ एक नया सवेरा ज़रूर होता है। चाहे आप रेडी हो चाहे ना हो, बट इट्स योर टेक कि आप उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को, पर्टिकुलर सनराइज़ को, उस मोमेंट को आप कब अपने लिए एक नया सनराइज़, एक नया फेज़ आप स्टार्ट करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, लिटरली गाइज। तो दैट मॉर्निंग जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था, उस टाइम सिर्फ ये था कि अब मेरे को रिकॉर्ड करना है, सब्सक्राइबर, फेम, मनी, बट स्टिल आई डेंट अपलोडेड इट, क्योंकि फिर मेरे को लग रहा था कि क्या बेवकूफ़पंती मैंने कर रखी है, ना आवाज़ क्लियर है ना आवाज़ सही है। बट जब अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने दिखाया तो अपने दोस्त को कि यार मैं ऐसे था, तो उसने कहा कि ये तो तेरा वर्जन था ना यार उस टाइम का, इट वॉज यू। तभी तो पता चलेगा, जब तू डालेगा तभी तो पता चलेगा कि तू उस टाइम कैसा था और अब कैसा है। उस टाइम क्या रिकॉर्ड कर रहा था, उस टाइम क्या फील कर रहा था, अब तू क्या फील कर रहा है। तभी तो तेरे को पता चलेगा दैट यू एग्जिस्ट इन योर लाइफ, इन योर होल लाइफ। दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ योर लाइफ ना। सो nobody knew कि this simple bike ride would become the first chapter of my life, for my first ride, everything I am building today, and I want to build that day before. Let's roll. This is why that जिसकी वजह से मैंने मतलब एडिटिंग वगैरह कर सकता, और मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा, और क्या था कि अच्छा ठीक है कभी मौका मिलेगा तब करेंगे भी, एक्सपीरियंस रहेगा। बट सेकंड थिंग ये था दैट There was no perfect plan, no guarantee, no audience waiting for me, just one camera, one bike, and one decision. बस इस पे ये था कि मैं इस चीज़ को एक्शन लेता हूँ या नहीं लेता। तो फिर एक दिमाग में एक चीज़ एक क्लिक हुई, दैट
everyone you pass on the road is fighting a battle you know nothing about. Maybe that's why I love riding. Nobody asks who you are, just watch, they just watch you pass by. So that morning मैं फेमस होने की तो कोशिश नहीं कर रहा था, वायरल होने की भी नहीं, या सिर्फ ये था कि अब इस बार ट्राई करता हूँ, ट्राई कंसिस्टेंट रहने का। टाइम लगा है, आज के दिन भी अभी भी टाइम लगा है मेरे को ये सब सारी चीज़ें कंसिस्टेंट रहने में और इन सब को आगे बढ़ाने में। बट उस दिन ये था कि होता है ना कि साइलेंट टीचर्स मोर, उस टाइम विंड की शोर में जो बहुत कुछ सिखाया, जो मोटिवेशन सिखा सकती थी, उससे कहीं ज़्यादा चीज़, दैट every action you will take leads to a definitely a destination. बचपन से ही सोचते आए हैं और हमें पता है कि सक्सेसफुल क्या होता है, और सक्सेस मिलना इट मीन्स कि रीचिंग समवेयर इन योर लाइफ एट अ सर्टेन हाइट। बट टुडे आई थिंक कि सक्सेस इज सिंपली नॉट गिविंग अप। अगर आप देखें तो आप उस टाइम पे क्या आप खुश हैं, दैट मीन सक्सेस। अगर आपके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, राइट। तो और बहुत के पास नहीं है फिर भी वो बहुत खुश हैं। तो अगर ये सारी चीज़, अगर ये मेरी को बात पहले बताई होती या मेरे को पता होता that one day I would be sharing my journey online, मैं मतलब हंस रहा होता क्योंकि मैं पहले कभी नहीं सोच रहा था। उससे पहले 2020 से आई नेवर थॉट कि आई वुड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। उसके बाद से मैंने सोचा कि स्टार्ट करूँगा अपनी राइड, अपनी स्टोरी आई विल शेयर, बट बिफोर दैट नेवर, बिकॉज मेरे को खुद पे भरोसा ही नहीं था उससे पहले। फिर जब मैंने सोचा कि स्टार्ट करूं अपने आप पे, बट कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। फिर वो जो डर होता है वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, और वो जो डर था वो स्ट्रॉन्ग होते गया, स्ट्रॉन्गेस्ट होते गया। और मे बी दैट वाज द थिंग जो ग्रोइंग अप व्हाट एक्चुअली मीन्स उससे थोड़ा दूर कर रहा था। बट उससे अब वापस डर पर उससे ओवरकम करना वो एक एक्शन से ही आ सकता है। एंड सच बताओ तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एंड यू हैव बीन वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग, मे बी दिस इज़ योर साइन यार। ये आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, जितने मेरे आज या आने वाले टाइम में जब भी आप देखें, जो भी पर्सन देखें, डोंट वेट यार until you feel ready, just start first. कॉन्फिडेंस फिर अपने आप आ जाएगा, इट विल कैच यू अप लेटर। सही बता रहा हूँ। से कुछ टाइम पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा, वही कि ये देख सकते हैं आपने कुछ नोटिस करा, यस विदाउट कोई सूचना मैंने और पीछे देखो तो पहले बच्चे खेल रहे थे जैसे इस शीशे से मेरे को कुछ नहीं दिख रहा इस साइड से, वैसे ही एक टाइम था कि उस टाइम पे मेरे को आई फील लाइक कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा मेरा। बट अब देख रहा हूँ, लुकिंग बैक आई स्माइल बिकॉज द पर्सन राइडिंग दिस बाइक नाउ हैड नो आइडिया हाउ मच लाइफ वाज अबाउट टू चेंज। उसने सोचा कि उसके लिए कोई बस एक मामूला सा ये है कि एक राइड है। इन्जॉय बहुत करा उसने उस टाइम, बहुत मज़ा आया, दैट वाज द पॉइंट। बट समटाइम एक होता है स्मॉलेस्ट डिसीजन बिकम्स द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट, और वो जो बाइक राइड था ना यार, लिटरली मेड मी
I felt very amazing and very happy about it कि चल कोई नहीं, nobody will clap, nobody noticed, nobody even knew I had started, but that's okay. For me that's okay. I used to believe कि people कभी ना कभी होंगे because they are lucky, हो जाते हैं क्योंकि वो लकी हैं, बट टुडे आई बिलीव समथिंग डिफरेंट कि पीपल जो है ना बिकम सक्सेसफुल बिकॉज वन डे दे स्टॉप वेटिंग एंड दे स्टार्ट taking action for their dreams, whatever they want to achieve. There was vibes. everything special for me that day. Is journey together. रास्ते वही होंगे बाकी के लिए, आसमान सेम होगा, सेम सिटी होगी लोगों के लिए, उन लोग के लिए आम रास्ता होगा, बट the thing that changed जो स्पेशल वो मेरे लिए था. Maybe the biggest adventure isn't traveling somewhere new. Maybe it's becoming something new. वो क्या बात है यार अमन. After this, I don't know where this journey will take me, but एक चीज़ क्लियर है, भले ही फेल हो जाऊंगा मूव करते हुए आगे बढ़ते हुए, बट वापस स्टक फील नहीं रहना, अब स्टक नहीं रहना फॉर एवर. ये जॉब करने के लिए we just start करने से पहले 30 साल का लड़का उसका एक बाइक की वीडियो डालकर सोचता है एंजॉय करना चाहता है, नीचे बाइक लेकर के अगर मैंने खेलता होगा इस तरीके से कंटिन्यू करती धीरे धीरे से ही गिरते पड़ते जैसे भी है. Everything is all about love. तो आप धीरे धीरे ही सही स्टार्ट करेंगे आज आप इस कदम से उस कदम आप लोग अपने आप को आपके अंदर ग्रोथ दिखे. आज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए, एक जर्नी हमने क्रिएट करी है, उस जर्नी का अपना ही एक मजा है जो हमने सिर्फ और सिर्फ सोच के गवाया है. मैंने जिस तरीके से 5 साल मैंने गुजारे सिर्फ और सिर्फ सोचते हुए, तो भी ऑनर्स आप ये नहीं चाहते हो कि आप भी अपना इस तरीके से टाइम स्टूपिडिटी वाला काम है. I feel so stupid about this. तो 5 साल पहले स्टार्टिंग हुआ था, तो बाइक से पहले और अभी तक तो नहीं हो रहा. अगर उसको बहुत पता है कि आलस मेरा हार से देते हैं, इससे सबको पता है. everybody will want to see the results. I think कुछ कहने को या तो देखने से होता है या फिर क्या सकता है. जब I appreciate my friends जिन्होंने और उसको शुक्रिया अदा करना चाहता है. उसके वजह से मैं वापस जो लॉस्ट इंटरेस्ट अपना चीज़ को लेकर के एकदम वापस आ गया है. I started my creation of creative content. मैं बहुत कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं जैसा मैंने वीडियो तो वॉइस ओवर वाइल्ड वॉइस में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर वाचिंग दिस टुडे, थैंक यू. दिस वीडियो वाज सिटिंग इन माय फ़ोन फॉर मंथ्स और ऑलमोस्ट मैंने डिलीट कर ही दिया था बिकॉज आई थॉट कि परफेक्ट नहीं है यार. बट हाँ, ये भी सच है कि अगर मैंने डिलीट कर दिया होता तो आई वुड हैव डिलीटेड अ पार्ट ऑफ माई स्टोरी, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो भी चाहते होंगे कि
और वो भी इस तरीके से फेस करते होंगे। और कहीं ना कोई सोचते होंगे कि अगर मैं स्टार्ट करूँ तो पहले मेरे पास बेटर इक्विपमेंट हो, कॉन्फिडेंस हो, अप्रूवल का वेट करते हैं। डोंट वेट यार, जस्ट स्टार्ट, लर्न, इम्प्रूव। ओके, फर्स्ट स्टार्ट, लर्न, देन इम्प्रूव, एंड वन डे यू विल लुक बैक एंड यू विल लर्न। एक रियलाइजेशन होगा कि हार्डेस्ट पार्ट जो था वो जर्नी नहीं था, वो इट वॉज टेकिंग फर्स्ट राइड, द वेरी फर्स्ट स्टेप इन योर लाइफ। सो मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच मेरी बकवास सुनने के लिए, बट इट विल बी वर्थ इट फॉर श्योर, फॉर श्योर। थैंक यू।